हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए, और ग्रामर भी बताती हूँ। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को शुरू करते हैं। इस स्टोरी का नाम है ट्रेजर इन वेल। ट्रेजर यानी कि खजाना, इन में वेल यानी कि कुआं। ट्रेजर इन वेल, कुएं में खजाना। वन डे व्हेन तेनाली एंड हिज वाइफ वर रेस्टिंग एट होम। वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, तेनाली एंड हिज वाइफ, तेनाली और उसकी पत्नी, वर रेस्टिंग, आराम कर रहे थे, एट होम, घर पर। वन डे व्हेन तेनाली एंड हिज वाइफ वर रेस्टिंग एट होम, एक दिन जब तेनाली और उसकी पत्नी घर पर आराम कर रहे थे। व्हेन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और व्हेन समय दर्शाने के लिए आता है। ही ये प्रोनाउन है और ये हीज प्रोनाउन मालमत्ता दर्शाने के लिए आता है। मतलब कि वाइफ किसकी है? तेनाली की है, मतलब कि उसकी पत्नी है, ऐसे बताने के लिए, मतलब उसकी खुद की चीज है। वर रेस्टिंग, वर ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है, मतलब कि फोर्थ फॉर्म आई है वर्ब की, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। हाँ, जब कोई क्रिया पास्ट में हो रही थी, ये बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। मतलब कि वो क्या कर रहे थे? पास्ट में आराम कर रहे थे। दे हर्ड सम लीव्स रसल इन देयर गार्डन। दे, उन्होंने, हर्ड, सुना, सम लीव्स, कुछ पत्तियां, रसल, सरसराहट, इन देयर गार्डन, अपने बगीचे में। दे हर्ड सम लीव्स रसल इन देयर गार्डन, उन्होंने अपने बगीचे में कुछ पत्तियों की सरसराहट सुनी। और दे ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन तेनाली और उसके वाइफ के लिए आया है। हर्ड ये मेन वर्ब है और सेकेंड फॉर्म में आया है, और यहाँ पे अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट। इसलिए ये फॉर्मूला सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस ये दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो बी के रूपों को यानी कि वॉज और वर को लेकर बनाया जाता है, या फिर एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब को लेकर बनाया जाता है। और ये एक्शन वर्ड यानी वर्ब को लेकर बनाया गया है। दे न्यू इट वॉज द इंट्रूडर्स एंड हेंस raised his voice saying he was going to hide his jewels in the well. They, उन्हें, knew it, पता चल गया, intruders, घुसपैठिए, they knew it was the intruders, उन्हें घुसपैठियों का पता चल गया, and hence raised his voice saying he was going to hide his jewels in the well. And और hence इसलिए raised his voice saying अपनी ऊंची आवाज से कहा, he उसने, was going जा रहा है, जा रहा था, hide छुपाने, his jewels अपने गहने, in the well कुएं में, and hence raised his voice saying he was going to hide his jewels in the well. और इसलिए उसकी ऊंची आवाज से कहा, वो अपने गहने कुएं में छुपाने जा रहा था।
देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस, ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और इसका मतलब होता है कि कोई पास्ट में हम कोई क्रिया कर रहे थे ये बताने के लिए ये आता है। He was going to hide his jewels in the well, मतलब कि वो अपने गहने कुएं में छिपाने जा रहा था। और ही ये प्रोनाउन किसके लिए आया? तेनाली के लिए आया है। So he came out with his wife to drop a big box into the well and went inside. So फिर ही वह came out बाहर आया with his wife अपनी पत्नी के साथ to drop a big box बड़े बक्से को डाला into the well कुएं में and और went inside अंदर गया। So he came out with his wife to drop a big box into the well and went inside. फिर वह बाहर आया अपने पत्नी के साथ बाहर आया, बड़ा बक्सा कुएं में डाला और अंदर गया। The intruders in the garden saw this and were overjoyed. The intruders घुसपैठिए in the garden बगीचे में saw this यह देखा। The intruders in the garden saw this घुसपैठिए बगीचे में घुसपैठियों ने बगीचे में यह देखा and were overjoyed और खुश हुए and started drawing the water out of the well and और started drawing water यानी कि पानी निकालने लगे out of the well कुएं से बाहर and started drawing the water out of the well और कुएं से पानी बाहर निकालने लगे। बाय डे ब्रेक यानी कि भोर होते होते यानी कि दिन ढलने तक। दे वर वेरी टायर्ड वे वर वेरी टायर्ड बहुत थक गए। दे वर वेरी टायर्ड वे बहुत थक गए। दे ये सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन ये घुसपैठियों के लिए आया है। वर आया है बी के रूपों में से वर आया है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। हाँ, वर इसलिए आया है क्योंकि वर ये प्लूरल के लिए आता है। दे ये क्या है? अनेक वचनी है, प्लूरल है, इसलिए वर आया है। अगर से यहाँ पे सिंगुलर होता तो यहाँ पर वॉज आता। ठीक है। एंड सैट डाउन टू रेस्ट बाय द वॉल ऑफ द वेल एंड और सैट डाउन नीचे बैठ गए, रेस्ट बाय द वॉल। हाँ, रेस्ट बाय यानी कि आराम करने के लिए, वॉल यानी कि दीवार से, वॉल ऑफ दीवार से यानी कि वेल यानी कि कुएं की दीवार से। एंड सैट डाउन टू रेस्ट बाय द वॉल ऑफ द वेल और कुएं के दीवार से आराम करने के लिए नीचे बैठ गए। इट वॉज देन व्हेन तेनाली केम टू देम एंड offered to pay money for watering his garden all night. It was then when यानी कि यह तब था जब, यानी कि ये जब कब हो रहा था? जब तेनाली केम तेनाली आया, टू देम उनके पास, तेनाली केम टू देम
तेनाली उनके पास आया। यह तब था जब तेनाली उनके पास आया। एंड ऑफर टू पे मनी, और पैसों की पेशकश की। फॉर वाटरिंग हिज गार्डन, बगीचे को, उसके बगीचे को पानी देने के लिए। ऑल नाइट, पूरी रात। एंड ऑफर टू पे मनी फॉर वाटरिंग हिज गार्डन ऑल नाइट, और पैसों की पेशकश की उसके बगीचे को रात भर पानी देने के लिए। तेनाली ने क्या किया कि वो जो घुसपैठिए थे उन लोगों को पैसों की पेशकश की, क्योंकि वो कुएं से पानी निकाल निकाल कर बाहर फेंक रहे थे, मतलब वो गार्डन को पानी जा रहा था, इसलिए वो तेनाली ने क्या किया, पैसों की पेशकश की। हेयरिंग दिस, यह सुनकर। द इंट्रूडर्स वर वेरी अशेम्ड, द इंट्रूडर्स यानी कि घुसपैठिए, वर वेरी अशेम्ड, बहुत शर्मिंदा हुए। हेयरिंग दिस द इंट्रूडर्स वर वेरी अशेम्ड, यह सुनकर घुसपैठिए बहुत शर्मिंदा हुए। और यहाँ पर वर आया है, सब्जेक्ट प्लस वर आया है और ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, तो इसके वजह से ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। एंड promised never to rob anyone again, and और promised यानी कि वादा किया, never to rob यानी कि चोरी नहीं करेंगे, मतलब कि लूटपाट नहीं करेंगे। anyone again, फिर से किसी के पास। and promised never to rob anyone again, और किसी के पास फिर से लूटपाट नहीं करने का वादा किया। लेटर रमन टोल्ड देम, बाद में रमन ने उन्हें बताया। लेटर यानी कि बाद में, रमन ये नाउन है, टोल्ड यानी कि बताना, देम यानी कि उन्हें। लेटर रमन टोल्ड देम, बाद में रमन ने उन्हें बताया। दैट द बॉक्स इन द वेल they were looking for had only rocks in it, that जो बॉक्स यानी कि बक्सा, इन द वेल कुएं में, दे वे वर लुकिंग ढूंढ रहे थे, फॉर हैड ओनली रॉक्स केवल पत्थर, इन इट उसमें केवल पत्थर। That the box in the well they were looking for had only rocks in it, जो बक्सा कुएं में वे ढूंढ रहे थे उसमें केवल पत्थर थे। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।